जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर लगातार अपडेट आ रहे हैं। बीपीएससी के चेयरपर्सन हैं अतुल प्रसाद सर, यहाँ पर इन्होंने एक ट्वीट किया है, जो ट्वीट मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया है। इस ट्वीट के माध्यम से इन्होंने एक अपडेट दिया है कि जो भी छात्र यहाँ पर बिहार के इस टीचर रिक्रूटमेंट में शामिल हुए हैं, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट है ना, मतलब कि ऐसी संख्या ज़्यादा है, तभी इन्होंने ऐसी बात कही है कि टीचर रिक्रूटमेंट के दौरान जब उनसे फॉर्म भरवाया गया, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया गया, तो डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर गलत प्रमाण पत्र उन्होंने जमा किया है। इट हैज़ बीन फाउंड इन द स्क्रूटनी ऑफ TRA document verification that many candidate had submitted a wrong certificate and did not produce correct certificate during the DB। मतलब कि ये गलत तो डॉक्यूमेंट डाले ही थे, इनको सुधार करने का भी मौका दिया गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पे इन्होंने जो है अपना डॉक्यूमेंट्स जो है सही लेकर नहीं आए। कब? तो ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने अपना सही डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत नहीं किया। अब देखिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था क्लास 9 to 12 की अगर हम चर्चा करें, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पे हो रहा था कि डॉक्यूमेंट्स जो देखे जा रहे थे और छात्र जो अपना डॉक्यूमेंट सही लेकर भी गए थे, वहाँ पे मिसमैच हो रहा था, तो वहाँ पे अनवेरीफाई कर दिया जा रहा था। तो ये गलती कौन बोलेगा कि ये किसकी गलती है? अतुल प्रसाद सर यहाँ पे उठकर तो बोल दिए कि ये जानबूझकर जो की गई गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ जो है छात्रों की है और ये ऐसा जानबूझकर किया गया है। तो क्या ये सच में ऐसा किया गया है जानबूझकर? इसके ऊपर इनको विचार करना चाहिए और पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है इसकी जांच करवानी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय छात्र इतने परेशान थे, मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हो रही थी उस दौरान, वो वहाँ पे जब जा रहे थे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो उनको वहाँ पे, चूँकि देखिए कुछ महिला अभ्यर्थी थी, उनको बोला गया था कि आप जिस जिले में आवेदन की थी उस जिले से ही जाके आपको DV करवाना है। तो इनको बोला जा रहा था वहाँ पे जाने के बाद कि जाइए अपने मायके जाइए, वहाँ पे करवाइएगा। तो ये तो गलत बात है। जब आप परमानेंट एड्रेस जहाँ पे लेते हैं वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो उस समय छात्रों को परेशान किया गया। फिलहाल उसके ऊपर उन्होंने बातें की जाके अपने DEO से, तो उनका बात सुना गया वहाँ पे और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जैसे कि अगर सही डॉक्यूमेंट्स लेकर वो जा रहे हैं और फॉर्म भरते समय उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया था, तो यहाँ पे अनवेरीफाई में उनको डाल दिया जा रहा था। पर यहाँ पे तो सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अतुल सर के द्वारा कि बोला जा रहा है कि इट हैज़ बीन फाउंड द स्क्रूटनी ऑफ TRA DB दैट मेनी कैंडिडेट हैड सबमिटेड रॉन्ग सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए, रॉन्ग सर्टिफिकेट डाले गए होंगे एंड डिड नॉट प्रोड्यूस करेक्ट सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द DB। अब ये जो लाइन लिख दी इन्होंने कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ये सही प्रस्तुत नहीं किए थे, यानी कि सही डॉक्यूमेंट्स इन्होंने वहाँ पे नहीं डाला था। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया है। दिस शो इट वाज रेदर डिलिबरेट, यानी कि ये जानबूझकर किया गया बदमाशी है, ऐसा कहना है इनका। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने का भी कारण हो सकता है। दिस मे और मे नॉट बी रीजन टू स्टॉल द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये कहना है इनका कि ये जो जानबूझकर भी ये बदमाशी की जा सकती है, ऐसा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने के पीछे हो सकता है कि कुछ साजिशें हो रही होंगी इस चीज़ को लेकर। लेकिन मैं इनको कहना चाहूँगा कि सर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। यहाँ पर जो है, जो क्लास 9 to 12 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, उस दौरान बहुत सारे छात्र निराश हुए थे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा करवाया था वहाँ पे, अपलोड करवाया था, साइबर कैफ़े के चलते जो है वहाँ पे सही डॉक्यूमेंट उनका अपलोड नहीं हो पाया था, है ना। तो उसका आपने बाद में अभी सुधार करने का मौका दिया, अभी जो बहुत सारे छात्र, लेकिन वहाँ पे सिर्फ सुधार हो रहा था वही डॉक्यूमेंट्स जो कि डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किया था, है ना। लेकिन यहाँ पे बदले नहीं जा रहे थे कि मान लीजिए कि कोई जो है NCL सर्टिफिकेट की जगह OBC डाल दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट डाल दिया है, तो वो बदला नहीं जा रहा था, वो NCL का NCL ही वहाँ रह रहा था। तो ये तो गलत डॉक्यूमेंट्स ही जा रहा है वहाँ पे। तो जो कि आप लोग वहाँ पे जांच कर रहे हैं, क्योंकि सारा डिटेल जो है आयोग भेजा गया है, शिक्षा विभाग भेजा जाएगा, वहाँ भी ये सारा डिटेल जाएगा। तो सही जानकारी वहाँ पे जो है ना नहीं मिल पा रही थी और ना ही बदलने का प्रयास किया जा पा रहा था। तो कोई बदला भी नहीं, हाँ, बस सुधार करके उस चीज़ को वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे जो आपके कमेंट आए हैं, यानी कि जो आपने यहाँ पे नोटिस दिया है, यह DV को रोकने का एक कारण भी हो सकता है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व तो होते हैं जो कि ऐसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके जानबूझकर बदमाशी करके जो है इस बहाली की प्रक्रिया को खंडित कर सकते थे।
लेकिन यह तय रहे। यहाँ पर अब देखिएगा सीधे सीधे इनका धमकी भी दिया गया है इनके द्वारा कि बट इट्स श्योर इट्स कंसिक्वेंस शैल बी सर्व, मतलब कि यह तय रहेगा, यह तय है कि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं या गंभीर होंगे। तो ये आपको बता दें कि यहाँ पे अतुल प्रसाद सर ने ये अपडेट दिया है और एक सीधी सी और सिंपल भाषा में आप छात्रों को धमकी भी है ना, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। बता दें आपको कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपका सही वहाँ नहीं दिखेगा, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, नियुक्ति होगी, प्रक्रिया होगी, तो वहाँ से आप सीधे सीधे बाहर भी हो जाएंगे। अगर ये मैं बात करूँ, गंभीर कहने का मतलब इनका यही है कि यह जो है तय है कि इसका परिणाम जो है गंभीर होगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स के चलते आपका जो है रिजेक्शन भी हो सकता है। तो ये जानकारी इन्होंने यहाँ से दी है। आप इस जानकारी को इनके ट्विटर हैंडल पे जाके भी देख सकते हैं और ये सारी जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप उन सभी अभ्यर्थियों को भी कहना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी देखिए अभी इस टीआरई एग्ज़ाम में तो शामिल हो ही चुके हैं आप लोग, है ना। अब आपके साथ जो भी होगा, आपके जो है परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएगा, वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि कल जो है आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है। 10 अक्टूबर से जो है आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। पहले कक्षा 10 से 12 तक का जो है, 11 से 12 का जो है रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद कक्षा 9 से 10 का दिया जाएगा और फिर लास्टली जो है यहाँ पे जैसा कि कहा गया था कि कक्षा 1 से 5 का यहाँ पे पहले रिजल्ट दिया जाएगा, फिर उसके बाद इनका डीवी कराया जाएगा। तो ये तो प्रोसेस है। लेकिन जो लोग यहाँ पे अब अगली परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि बिहार में आने वाली उस 70,000 वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे प्रक्रियाएं तेज होती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि इनके वेतन के ऊपर भी चर्चा किया गया है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए 5512 करोड़ यानी कि 5512 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसकी स्वीकृति भी विभाग से मिल चुकी है। मैंने उसका नोटिफिकेशन आपको लास्ट वीडियो में दिखाए हुए हैं। साथ ही इस संबंध में शुक्रवार को महालेखाकार को पत्र भी भेज दिया गया है और कक्षा 6 से 8 के लिए लगभग 32,000 तथा माध्यमिक में कक्षा 9 से 10 के लिए, उच्च माध्यमिक में और 11 से 12 के लिए 18,882 और 18,830 है। यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति का अगला चरण होने जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर सरकार से, आयोग से एक विनती करूँगा कि जो वैकेंसीज बीपीएससी टीआरई 1 में बचेगा, देखिए जो भी वैकेंसी टीआरई 1 में बचेगा उस वैकेंसी को ऐड किया जाए अगली वैकेंसी में, क्योंकि बहुत सारे छात्र अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चलते या डॉक्यूमेंट्स के चलते जो है ना, यहाँ पे इस प्रोसेस में बाहर हो जाएंगे सीधे सीधे। तो जैसा कि रूल कहता है कि बैकलॉग वैकेंसीज को अगली वैकेंसीज में जोड़ा जाता है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर जो है इस वैकेंसीज में जोड़ा जाए। ये 70,000 की वैकेंसी को और इंक्रीज किया जाए, जितनी सीटें 1,75,000 में बच जाएंगी, ताकि जो है जो भी छात्र हैं जो यहाँ पे जिन्होंने अपना बीएड कर रखा है, एसटीटी या सीटेट वगैरह पास है, उनको यहाँ पे जो है अनभिज्ञ नहीं रहना पड़े, मतलब कि उनका ज्वाइनिंग भी यहाँ पे, सिलेक्शन भी यहाँ पे हो जाए। तो सरकार से ये विनती रहेगी कि ये इन बहाली की प्रक्रियाओं में जो है आप उन सभी जितने भी बचे हुए सीट्स हैं उनको जोड़ा जाए। अब दूसरा ये अपडेट आ रहा है कि देखिए जो भी लोग सीटेट दिए हैं, सीटेट पेपर 2 पास नहीं किए हैं, है ना, उनके लिए भी बिहार सरकार यहाँ पे बिहार टीईटी करवाया जाए। बिहार टीईटी अगर होने के बाद, देखिए बिहार टीईटी पेपर 1 और पेपर 2 होता है, तो इस एग्ज़ाम को दे देने के बाद वो छात्र एलिजिबल हो जाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कक्षा 1 से 5 से बाहर किए जा रहे हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं यहाँ पे एलिजिबल। तो उनको भी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी जाए और उनको भी मौके दिए जाएं। बिहार में पेपर 2 जो है, बिहार टीईटी जो है पेपर 2 करवाया जाए, ताकि कक्षा 6 से 8 में बिहार के छात्रों को एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सके इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने का। मैं लगातार इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, बिहार टीईटी होना ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के छात्रों को ही यहाँ पे नहीं मिल रही है। क्योंकि देखिए जो एसटीईटी एग्ज़ाम हुआ है, इसने तो यहाँ पे पक्षपात कर दिया है। जी हाँ, जो रिज़ल्ट हुआ है उस रिज़ल्ट में अदर स्टेट के स्टूडेंट को यहाँ पर जो है आरक्षण दिया गया है। तो ये भले तो जायज़ है नहीं, हर स्टेट में आप जाते हैं तो आपको आरक्षण मिलता है क्या? नहीं। पर एसटीईटी का आप जाके रिज़ल्ट देखिए, वहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है उसके लिए। जो एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है, अदर स्टेट का है, उनको यहाँ पर है क्वालिफाई कर दिया गया, उनका रिज़ल्ट यहाँ पे दे दिया गया है कि यहाँ पे तो एसटी कैटेगरी में ही, उनको जनरल में जबकि रखना चाहिए था, पर नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं गया था। इसलिए वो अपने अनुसार तो सही है ना, उनका जो है वक्तव्य वहाँ पे बिल्कुल सही है, वो सिलेक्टेड है।
तो यहाँ पे जो है एसटीईटी पक्षपात कर चुकी है आप लोगों के साथ, जी हाँ, लेकिन यहाँ पे सरकार बीटेट भी लेना चाहिए इनको यहाँ पे, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, जो बचे हुए सीट हैं 1,75,000 में, इसको भी यहाँ पे ऐड करना चाहिए। ये हमारी मांग है इस वीडियो के माध्यम से। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के शेयर करने से ये चीज़ें अतुल सर के पास पहुँचे और इसमें और शिक्षा विभाग के पास पहुँचे तो इसमें संज्ञान लिया जाएगा। एसटीईटी एग्ज़ाम हुआ है, इसके ऊपर गंभीरता से आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट को भी आरक्षण यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे अब उसके बिहाफ में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र बिहार के भी आ सकें इस बहाली की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इनको बिहार टीईटी पेपर 2 और पेपर 1 करवाना चाहिए। और साथ ही साथ जो बैकलॉग्स वैकेंसी बचेंगी, मतलब जो 1,70,000 की वैकेंसी में से जो भी सीटें बचेंगी, उन वैकेंसीज के सीटों को इस 70,000 की वैकेंसी में जल्द से जल्द जोड़कर फिर ये बहाली की प्रक्रिया ली जाए। तो जब भी नोटिफिकेशन आए तो पुरानी वैकेंसीज को भी इसमें ऐड किया जाएगा, जैसे कि बीपीएससी वगैरह एग्जाम में किया था कि बाद में भी सीटें जो बचती हैं उनको उन विभागों से अधियाचना करके स्वीकृति देकर जोड़ा जाता है। तो ये एक छोटी सी अपडेट है, मांग है यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो हो सकता है कि सरकार के कानों तक ये आवाज़ गूंजे यहाँ पे। जय हिंद।